सच का साथ एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज उदगीर उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 2 दिन से असद जमाल सिद्दीकी साहब आमरण उपोषण के लिए बैठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि दादा, आज दूसरा दिन है कि पहली बात तो आपको प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन मिला क्या, और दूसरी बात आप ये जो मावा गुटखा इसके बारे में आपने विषय रखा है, तो इसके ऊपर आप तफसीलन बताइए कि ये मावा क्या है और इससे क्या नुकसान होते हैं। मैं 22 मार्च 2025 से यहाँ उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझको आप अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन जिस मावा के विरुद्ध मैं ये आंदोलन छेड़ा हूँ, ये मावा एक प्रतिबंधात्मक पदार्थ है। इस मेरे हाथ में ये जो पॉलीथीन है, ये बहुत छोटी पॉलीथीन है, इसके अंदर मावा मिला हुआ है। इस मावा के अंदर सुगंधित तंबाकू, छालिया, सुपारी, चूना और कुछ रसायन इसके अंदर मिले हुए हैं जो बहुत ही हानिकारक है। जब ये पदार्थ को मिलाकर इसका मिश्रण तैयार किया जाता है, इसको आधा घंटा रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद आधा घंटा रगड़ने के बाद इसके जो गीला पदार्थ हासिल होता है, उस गीले पदार्थ को ये छोटे छोटे पॉलीथीन में डाला जाता है और ये उदगीर के हर पान डिब्बों पर बेचा जाता है। ये इतना हानिकारक, इतना जहरीला पदार्थ है कि 2 साल में ही कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करने से कैंसर का मरीज बन सकता है, वो कैंसर से पीड़ित हो सकता है। ये देखिए मेरे हाथ में मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए ये है मावा, ये पूरा जहरीली पदार्थ है। इसके अंदर सुगंधित तंबाकू, यूके, बाबा, रत्ना, जिसके ऊपर महाराष्ट्र शासन की तरफ से प्रतिबंध है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में ये मावा उदगीर में आयात होता है। तो ये जो आयात होता है, ये किसके आशीर्वाद से ये आयात होता है? ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन पे ना फसाई का निशान है, ना इस पर कोई चेतावनी है, ना इस पर कोई कैंसरकारी फोटो है, ना इस पर किसी उत्पादक के दुकान का नाम है, ना दुकान का पता है। फिर भी ये उदगीर में बड़े आराम से बेचा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और अन्ना भेसड़ ये इतने लापरवाह हो चुके हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि इस हानिकारक पदार्थ से उदगीर के युवा पीढ़ी में कैंसर की जो मात्रा है, वो जो प्रमाण है, वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी हमारे सामने अभी कैमरा हम वो कैंसरकारी एक पीड़ित को बताते हैं। ये ज्योतिबा है, ये इसी सेवन से कैंसर का मरीज बना हुआ है। देखिए इसकी किस तरह से गांठ आई है। अमित भाई थोड़ा उनके गांठ की तरफ ले जाइए। आपको किस वजह से आई है? ये इशारे से बता रहे हैं कि सुपारी खाने से इन्हें कैंसर हुआ है। ऐसे कई युवा हैं जहां पर प्रशासन गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी इन उत्पादकों से मिले हुए हैं। मैं हमारे अन्ना भेसड़ लातूर प्रशासन में मैं जाकर इसको एक निवेदन दिया था, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि हमने सारे अधिकार हमारे पास बल ना होने की वजह से उदगीर पुलिस प्रशासन को दिए हैं। जब मैं उदगीर पुलिस प्रशासन की तरफ गया तो वो कहते हैं कि ये अन्ना भेसड़ वालों का काम है। इन दोनों की लापरवाही की वजह से उदगीर के युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है और कैंसर से ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे जो अधिकारी आपने रखे हैं, चाहे वो डीबी पुलिस उदगीर की शाखा हो, जिसके जांच अधिकारी पुल्लेवाड़ साहब है, ये भी इन उत्पादकों से मिले हुए हैं। छोटे छोटे व्यापारों पर, छोटे छोटे गुटखा बेचने वालों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े जो उत्पादक हैं, जो
ट्रक से भरकर गुटखा लेकर आते हैं और जो कुंटलों से ये उत्पाद तैयार करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इन पर जो कार्रवाई नहीं होती है इसके पीछे क्या कारण होता है। तो आम जनता में ये संदेह है कि यहाँ की जो प्रशासनिक पुलिस है, डीबी शाखा की जो पुलिस है, ये इन उत्पादकों से मिली हुई है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो जब भी प्रशासनिक अधिकारी इन ऐसे उत्पादकों से मिलते हैं तो आम जनता का कानून पर से विश्वास उठ जाता है और समाज में अराजकता फैलती है। तो मैं गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित करे। और एक अधिकारी हैं अन्न भेसड़ के, जिनका नाम है विठल जी लोंडे, जो यहाँ पर ये किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते हैं। इनको चाहिए था कि ये कार्रवाई करे और कार्रवाई करके यहाँ के युवा पीढ़ी को कैंसर जैसे कर्क रोग से बचाए, लेकिन ये थम नहीं रहा है। तो ये तमाम मांगों को लेकर असद दादा पिछले 2 दिन से आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। हम शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस आंदोलन की दखल ले, क्योंकि यह आंदोलन जनता के हित के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है। प्रशासन ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद।